रात का समय था। घना कोहरा चारों ओर फैला। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात था। लेकिन निशा को भूत प्रेतों की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह उस हवेली में आधी रात तक अकेली रहकर आएगी। दोस्त हंसते हुए, तुम सच में वहां से जिंदा लौट आई तो हम मान लेंगे कि भूत प्रेत नहीं होते। रात के 12 बजने वाले थे और निशा हवेली के गेट पर खड़ी थी। पुरानी लकड़ी के दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ दीवारों पर लगे पुराने चित्रों के धुंधले साए दिख रहे थे। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। हवेली के अंदर फर्नीचर पर मोटी धूल जमी हुई थी। सीढ़ियां चरमराने लगीं जब उसने कदम रखा। अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहाँ? उसने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी एक परछाई तेजी से गुजरी। वह मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। वह भागकर दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी एक तेज हंसी हवेली में गूंज उठी। उसने पीछे देखा तो सीढ़ियों पर एक सफेद साड़ी पहने और उल्टे पैर वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। निशा की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज दब गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चौंक गई, लेकिन जब उसने देखा तो वह उसकी दोस्त रीना थी। रीना ने निशा को झकझोरते हुए कहा, निशा उठो, ये सब सपना था। निशा पसीने में लथपथ उठ बैठी। वह अपने कमरे में, घड़ी में सुबह के 7 बज रहे थे, पर तभी दरवाजे के बाहर वही हंसी गूंज उठी। कुछ दिनों बाद निशा ने यह सोचकर खुद को तसल्ली दी कि वह केवल एक सपना था, लेकिन उस रात से उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। घर की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी और उसे कई बार वही हंसी सुनाई दी। एक दिन उसने अपनी दादी से हवेली के बारे में पूछा। दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, वो हवेली किसी जमाने में ठाकुर रणवीर सिंह की थी। उनकी बेटी अनुराधा की शादी तय हुई थी, लेकिन शादी के दिन ही वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। बाद में उसकी लाश हवेली की कुएं में मिली थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। निशा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में आ गया कि वह सपना नहीं था, बल्कि कोई शक्ति उसे संदेश देने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली जाने का फैसला किया। इस बार वे सब मिलकर गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक मध्यम रोशनी में अनुराधा की परछाई दिखाई दी। कौन हो तुम? निशा ने कांपती आवाज में पूछा। मुझे न्याय चाहिए, एक धीमी मगर डरावनी आवाज गूंजी। निशा ने हिम्मत जुटाई और अनुराधा की आत्मा से पूछा, कैसा न्याय? परछाई ने हवेली की दीवार पर कुछ अजीब निशान दिखाए। वे सब उन निशानों की ओर बढ़े और वहां एक गुप्त तहखाना मिला। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां एक पुराना संदूक था। उसे खोलते ही एक अधजला पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि अनुराधा को उसके ही परिवार के एक सदस्य ने मार दिया था ताकि उसकी जायदाद हथियाई जा सके। उस पत्र को पढ़ते ही हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं और अचानक वह सफेद साड़ी वाली परछाई मुस्कुराकर गायब हो गई। अगले दिन गांव के लोगों ने जब यह कहानी सुनी तो उन्होंने हवेली को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही पहली ईंट गिरी, हवेली से एक कराहने राधा की आत्मा अब भी अधूरी थी। एक रात जब निशा सो रही थी, अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा उसके कमरे में फैल गई। वह घबरा कर उठी और देखा कि कमरे के कोने में वही सफेद साड़ी वाली परछाई खड़ी थी। इस बार वह चुप नहीं थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मेरी मदद की, लेकिन कहानी अभी बाकी है। निशा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अब क्या करना होगा? मुझे बदला लेना है। जिसने मुझे मारा उसे भी वही दर्द महसूस कराना होगा। अब निशा के सामने एक नया सवाल था। क्या वह अनुराधा की आत्मा की मदद करके उसके हत्यारे को सजा दिलाएगी या इस खेल को यहीं रोक देगी?
क्या ये हवेली का अंत था या फिर एक नए डरावने सफर की शुरुआत? ये और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी।